अब आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन अभी पूछे, कई लोगों ने। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप सबके साथ में। वो क्वेश्चन ये है कि आप लोग आज यहां पर आए हैं, अपना कीमती वक्त निकाल करके आए हैं, तो क्या आप वक्त बदलने के लिए आए हैं? आपकी घड़ी आपका वक्त बताती है। क्या आपकी घड़ी आपका वक्त बताती है, या घड़ी सिर्फ वक्त बताती है? एक थिन, एक लाइक थ्रेड, एक छोटा सा दोनों के बीच में डिफरेंस है। समय तो बताती है। क्या आपका समय बता रही है? घड़ी सिर्फ वक्त बताती है। यस पूजा जी, घड़ी सिर्फ वक्त बताती है। तो जो एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद है, मेरा टाइम कब आएगा। भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, लाइफ में बहुत अप एंड डाउन है, तो मेरा वक्त कब आएगा? अब आप में से कितने लोग इसका जवाब चाहते हैं? आप लोग अपना वक्त चाहते हैं? तो मुझे चैट बॉक्स में वाई और एन लिख दीजिए। वाई मीन्स यस, एन मीन्स नो, कि नहीं चल तो रहा है, क्या मैम मेरा करना। चैट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा। चैट बॉक्स सबके आंसर आ रहे हैं, देखिए। यस। नहीं, मेरा नहीं आ रहा मैम। ओके, कोई बात वापिस। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी। ठीक है ना? तो यस, हर कोई चाहता है, और हर कोई अपनी लाइफ में, अपने काम में 100% नहीं, ये बहुत टफ टाइम है, भीड़ है, उस भीड़ में से आपको जीतना है। तो आप अपना 100% नहीं देते हो, 200% देते हो, लेकिन रिजल्ट कितना आता है? रिजल्ट तो थोड़ा ही आ रहा है भाई। हम 100% देते हैं तो हमें 50 to 60%, आप में से कोई भी 70-80% भी नहीं कहेगा, 60% तक का रिजल्ट हमको मिलता है। जीरो रिजल्ट, मैं बताऊंगी कि जीरो रिजल्ट भी क्यों मिलता है अगर आप घड़ी पहनती हैं तो मैं आज एक डिवाइन ब्लेसिंग लेकर के, एंजल ब्लेसिंग लेकर के आपके सामने आई हूं, ताकि मैं आपका वक्त बदल सकूं, उसे मैं पॉजिटिव कर सकूं। आप जो पॉजिटिव कर रहे हैं, आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको मिल सके। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, गाइस प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। मैं, पता है, ब्लैक स्क्रीन देख करके ना मैं ब्लैंक हो जाती हूँ। मेरे को समझ नहीं आता है कि यार क्या बात करनी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। दो चार ओल्ड स्टूडेंट्स भी हैं भाई, आपको तो पता है मैं कोई भी क्लास विदाउट कैमरा ऑन कराए मैं लेती ही नहीं हूँ। कैमरा ऑन करिए। ठीक है। तो अब ये बताइए, इस वक्त आप में से कितने लोगों ने घड़ी पहन रखी है? हैंड रेस करो, यहाँ चैट बॉक्स में लिख दो। वाई लिख दीजिए, एन लिख दीजिए। कितने लोगों ने घड़ी पहनी है? पूजा जी ने पहनी है, पूजा सैनी जी ने नहीं पहनी है। ओके, कुछ ने पहनी है, तपन जी ने नहीं पहनी। ओके, तो कुछ लोगों ने पहनी है और कुछ लोगों ने नहीं पहनी है। गाइस, रिस्ट वॉच एनालिसिस क्लास में आए हो, तो आपकी घड़ी को एनालिसिस कर सकते थे ना। अभी आप समझोगे कि घड़ी कितने लोगों की। ओके चलिए, सेकंड क्वेश्चन। आप जिस रूम में बैठे हैं, इस रूम में कितनी घड़ियां हैं? वो चाहे आपके रिस्ट वॉच हो, वो वॉल क्लॉक हो, वो टेबल क्लॉक हो, इस रूम में कितनी घड़ियां हैं? आपकी घड़ी हो सकती है, बच्चों की हो सकती है, फादर की हो सकती है, हस्बैंड की हो सकती है, मदर की हो सकती है। आपके रूम में इस टाइम कितनी घड़ियां हैं? 9 वॉचेस इन सेम रूम। वाओ, ग्रेट ग्रेट। किसी के रूम में एक भी नहीं है। अच्छा, कितने लोगों ने मोबाइल यूज करने के बाद में रिस्ट वॉच पहनना ही बंद कर दिया? क्या करना, टाइम ही तो देखना है। गीत शर्मा जी के दो घड़ियां हैं इस टाइम। हाँ, तो आप में से कितने लोगों ने मोबाइल के साथ आपने रिस्ट वॉच पहनना बंद कर दिया? टाइम ही तो देखना है, मोबाइल में देख लेते हैं। मैम घर में तो नहीं पहनते हैं, पर कभी बाहर जाते हैं तो पहन के जाते हैं। यस, ये होता है।
बिल्कुल सच बात है कि जब कहीं बाहर जाते हैं तो पहन लेते हैं। पहले के टाइम में, हाँ, पहले के टाइम में लोग जब घर से बाहर जाते थे ना, तब घड़ी पहनते थे, घर में नहीं पहना करते थे। तो अब मुझे देख के बताइए कि उन लोगों की लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा था या कब था। दूसरी बात, घड़ी पहनना कब स्टार्ट करते थे? जब क्लास 10th और 12th का रिजल्ट आता था तब घड़ी मिलती थी। क्या आप में से जो 40+ है, किसी ने भी क्लास 6, 7, 8 में घड़ी पहनी? नहीं। क्लास 10th में जब आप आए हैं तब आपको घड़ी मिली है। या बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जिनकी मैरिज के टाइम पे उनको रिस्ट वॉच मिली होगी कि भाई अब शादी हो रही है तो घड़ी पहनो। मैम हाँ मुझे तो शादी के भी 14 साल बाद में अब घड़ी मिली है। भाई, ठीक है ठीक है, हाँ शादी में मिली थी। शादी वो मतलब 14 साल को तो मैं बोलती हूँ वनवास पूरा हो गया। तो 14 साल के बाद में जब वनवास पूरा हो गया तब आपको घड़ी पहनने के लिए मिली, है ना? राइट। तो घड़ी का मतलब पता है क्या होता था? चाहे वो आपको क्लास 10th में मिली है, 12th में मिली, कॉलेज में मिली या मैरिज टाइम पर मिली, घड़ी मीन्स प्रमोशन। घड़ी मीन्स अब आप बड़े हो गए हो। घड़ी मीन्स अब आप चीजों को संभाल सकते हो। आजकल आप देखिए छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आपको रिस्ट वॉच मिल जाएगी, बहुत स्टाइलिश सी मिलती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं पॉसिबल था। आप जानते हैं कि आपकी बॉडी पर ओनली एंड ओनली वन थिंग, एकमात्र लिविंग थिंग है आपकी रिस्ट वॉच। और आप क्या पहनते हैं ऐसा? इयररिंग्स, जेंट्स कोई ब्रेसलेट पहन लेते हैं, ज्वेलरी, फुटवेयर, कपड़े। लिविंग थिंग क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ एक घड़ी। क्योंकि हम घड़ी जब बंद हो जाती तो क्या कहते हैं, घड़ी बंद हो गई, अब ये किसी काम की नहीं है। इसको हमने चेक कराया, इसके सेल भी नहीं लगा करके अब ये घड़ी नहीं चलती है। तो क्या, अगर उससे नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो वो घड़ी मर जाती है। लेकिन जो घड़ी चल रही होती है, जिसकी टिक टिक की आवाज आती है या आवाज नहीं आती है तो जिसकी निडल्स मूव होती हैं, वो घड़ी एक इकलौती चीज आपकी बॉडी पर है जो लिविंग थिंग है। अब कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं, मैं क्वेश्चन बहुत करती हूँ इसलिए परेशान नहीं होना। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, स्पेशली जॉब वाले, या जिनके बच्चों का मॉर्निंग स्कूल या कॉलेज या उनको बस से कहीं ट्रैवल करना होता है डेली, घड़ी को 10 मिनट आगे और 10 मिनट पीछे रखते हैं? हाँ, यस गीत जी, रेनू जी। क्यों भाई? जो लोग घड़ी में टाइम देख आगे रहा रखते हूँ हैं ना, बच्चे। जो लोग टाइम आगे रखते हैं, जैसे अभी 7:30 हुआ है तो उनकी घड़ी में 7:40 हो रहा होगा उनकी वॉल क्लॉक में, तो क्या है, बहुत ज्यादा पैनिक रहता है उनको लाइफ में। और जो लोग पीछे रखते हैं वो लोग बहुत स्लो होते हैं। उनकी बात करने में भी, जिनकी घड़ी में टाइम आगे होता है, वो बात करने में भी बहुत तेजी से बोलते हैं, बहुत फास्ट बोलते हैं। प्लस उनको हाई बीपी का प्रॉब्लम होता है। अब मुझे आप कनेक्ट करिए मेरी बातों से। हाँ, यस, आप सबकी स्माइल देख करके मैं समझ रही हूं कि इसको पहले उठ करके हम ठीक कर देते हैं, बाकी बात तो हम बाद में सुन लेंगे। लेकिन ये तो एक बात बिल्कुल सही है। हाँ, तेज बोलते हो ना तो आगे रखते हो घड़ी है ना? वहीं रखो ना, समय के साथ चलो। समय के साथ नहीं चलते हैं हम लोग, आगे चल रहे हैं या हम पीछे चल रहे हैं, बट जो आगे चल रहे हैं वो हेल्थ इश्यूज ले आते हैं। और जो पीछे चल रहे हैं, स्पेशली लेडीज, उनको गायनिक प्रॉब्लम हो जाता है।
गायनिक प्रॉब्लम आपको किस किस में होता है ये मैं आपको रिस्ट वॉच से बताऊंगी अभी, कि क्या क्या इश्यूज होते हैं, मैरिज में कैसे प्रॉब्लम आ जाती है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। टाइम पर रखना चाहिए। घड़ी मीन्स और टाइम मीन्स एक प्रॉमिस। आपने किसी को प्रॉमिस करा, मैं आपके घर 7:30 बजे आऊंगा, 7:30। तो आपने एक प्रॉमिस करा है, आपको उस प्रॉमिस को फुलफिल करना है। आगे और पीछे जब रखते हैं ना तो वो लोग टेक इट इजी, अरे चल चले जाएंगे ना, क्या फर्क पड़ता है। अरे क्या फर्क पड़ता है 10 मिनट आगे पीछे होने से। क्या 7:30 और 7:40 में कोई बहुत बड़ा बम फट गया क्या। वो लोग ऐसे बात करते हैं फिर, तो उनकी नेचर में चेंजेस आने लगते हैं। अब आपके घर में बंद घड़ियां कितनी हैं। वो बड़ी मोहब्बत से बड़े प्यार से आपने ड्रॉअर में, स्टोर रूम में, कहीं ऊपर छिपा करके बेड के अंदर रखी हुई हैं। बहुत सारी है ना। ये मम्मी ने दी 6। ओ गॉड, 6 वॉचेस हैं तपन जी के घर में जो बंद हैं। रेनू जी के घर में 2 हैं। और राइट, तो ये तो भाई बंद घड़ी राहु का प्रतीक है। और राहु मीन्स खराब राहु, अच्छा राहु नहीं, खराब राहु। तो आपका राहु खराब है। बंद घड़ी घर में नहीं रखनी है। गाइस, कल की डेट में जाकर के आप उन घड़ियों को चेक करवाइए, उनको चालू रखिए, लेकिन बंद मत रखो। और बेड में मत मत रखो, रूम में मत रखो। आपने राहु को स्टोर करके रख लिया कि भाई ठीक है, आओ, बस जाओ, जो तुम्हें मुझे रिजल्ट देना है वो दे दो। नहीं, अगर वो ठीक हो सकती तो उनको ठीक करा के यूज कीजिए ना पहले। अब इतनी मोहब्बत से देखिए, संभाल के रखिए, तो कुछ ना कुछ तो आपका इमोशनल अटैचमेंट है। तो उसमें अगर कुछ पैसे लगा के वो चल जाती है तो उसे कर दीजिए ना। और जिनके घर में बंद घड़ियां होती है ना, उनके रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं होते। घर में आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा होता है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं। वो लोग समय के पाबंद नहीं होते हैं। पहले के टाइम में सूर्य को देख करके, सन को देख करके टाइम देखा जाता था। पहले घड़ियां नहीं होती थी। सूर्य को देख करके। सूर्य को क्या कहते हैं, अब एस्ट्रोलॉजर्स हैं यहाँ पर बहुत सारे, सूर्य को आत्मा का कारक बोलते हैं। तो आपकी आत्मा का कारक घड़ी है, आपकी आत्मा का कारक सूर्य है। तो अगर घड़ी आपकी खराब हो रही है तो आपका सूर्य भी खराब हो रहा है। आपका वक्त आपको फेवर नहीं कर रहा है। आपकी शेडो देख करके पहले के टाइम पे लोग बता दिया करते थे कि अब क्या टाइम हुआ है। अब कितने लोग नेम फेम चाहते हैं कि भाई हमारा नाम हो जाए एक बार। हम बहुत मेहनत करते हैं, है ना। अभी जो लेडीज है ना, स्पेशली लेडीज, वो बोले घर वाले तो पूछते नहीं हैं, बाहर तो हम क्या ही सोचें मैम। लेकिन मेरा पर्सनल बिलीव, मेरा जो पर्सनल ये है कि हमारे पेरेंट्स ने बहुत सोच समझ के, ढूंढ करके, बहुत प्यार से हमें एक नाम दिया है। एक शब्द जो अपने पूरे जीवन काल में आप सबसे ज्यादा सुनते हैं वो होता है आपका नाम। आप और किसी शब्द को अपने जीवन काल में ज्यादा नहीं सुनते हैं। बहुत ज्यादा, जो सबसे ज्यादा सुने वाला नाम है वो आपका अपना नाम होता है। उसको तो नेम फेम चाहिए ना। उसे ही नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो नेम फेम के लिए अपने घर की घड़ियों को ठीक करिए, बंद घड़ियों को ठीक कर लीजिए। और सूर्य के समान आपका नाम, आपकी प्रसिद्धि हो, आपको आप फेमस हो जाएं, है ना। सेलिब्रिटी, लाइक सेलिब्रिटी, रेड कारपेट वेलकम। रेड कारपेट वेलकम में आपको बताऊंगी कि कैसी घड़ी पहन करके आपको पहन के रखना चाहिए। और आप जब किसी पार्टी या गेट टुगेदर में जाते हैं तो कैसी घड़ी पहन के जाएं, तो लिटरली आपको ऐसा फील होगा कि आपको रेड कारपेट वेलकम मिल रहा है। वैसी भी घड़ी होती है। अच्छा, कितने अलग अलग शेप्स की घड़ियां होती हैं। जैसे ये डायल है, ये जो राउंड, ये जो होता है ना, इसको डायल बोलते हैं। तो डायल राउंड होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगुलर होता है।
वॉच का कलर, ये कलर तो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब हम सबसे पहले हम डायल की बात करेंगे, अभी मैं आऊंगी कलर पे। अभी मैं आपको स्ट्रिप की भी बात करूंगी, मैं आपको निडल्स की बात करूंगी, मैं आपको नंबर्स की बात करूंगी। ठीक है। डायल कितने टाइप के होते हैं बताइए? राउंड, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, आजकल ट्रायंगल भी आती है, बहुत सारी शेप्स आती हैं। और बहुत सारे जितने ब्रांड्स हैं इन्होंने तो बहुत शेप की निकाल दी हैं, है ना? यस मैम, जैसे एप्पल की। हाँ, हाँ, बहुत सारी आती हैं। आप जानते हैं इस डायल को एक रिस्ट वॉच में और एक वॉल क्लॉक में 9 के 9 प्लैनेट्स में आपको बता सकती हूँ। मैंने आपको अभी सूर्य बताया, मैंने आपको अभी राहु बताया, ये खराब घड़ी राहु का प्रतीक है। ये जो डायल है ये बुध होता है, ये चल रहा है, आपको मूवमेंट देता है। यस। तो ये एकमात्र चीज है जो आपकी बॉडी पर चल रही है, लिविंग थिंग है। आपके डायल साइज पर आपके बहन, बुआ और बेटी, क्योंकि बुद्ध को उससे देखा जाता है, उससे रिलेशनशिप देखा जाता है। यस, एक्सएनएल बिल्कुल। बहुत शेप्स की आ गई हैं। अब राउंड कितने लोग पहनते हैं? हैंड रेस करिए कि राउंड शेप की रिस्ट वॉच कितने लोग पहनते हैं? यस, मोस्टली। हाँ, यंगस्टर्स देखोगे ना तो वो फिर पहले के टाइम पे लोग स्क्वायर वाली पहनते थे। चलिए सबसे पहले स्क्वायर की बात करते हैं। आपको याद होगा कि अगर आप 40 से प्लस हैं तो आपके फादर और आपके दादाजी स्क्वायर रिस्ट वॉच पहना करते थे, राउंड कम पहनते थे। पहले चौकोर स्क्वायर हुआ करती थी। तो उनका नेचर कैसा होता था? ये काम दिया, टास्क पूरा हो गया, ओके। अगर वो पूरा नहीं हुआ तो कितनी डांट पड़ती थी, कितना गुस्सा होते थे वो लोग। तो उन्होंने जो काम स्टार्ट करा वो फिनिश होने तक वो लोग रुकते नहीं थे। फिर उनको दूसरा काम मिला, उसको वो पूरा करते थे। तो हाईली डिसिप्लिन्ड होते थे। वो दूसरों की नहीं सुनते थे, वो अपनी ही सुनते थे और अपनी ही बात सुनाना चाहते थे। क्योंकि इसके 4 कॉर्नर्स हैं, ये राउंड नहीं है, ये सॉफ्ट नहीं है। राउंड शेप किसका होता है? कर्वी शेप बोला जाता है राउंड शेप को। कर्वी शेप किसका होता है? फीमेल्स का, जो हर जगह एडजस्ट कर जाती हैं। और जो स्क्वायर शेप हो गया, तो वो किसका शेप हो गया? मेस्कुलाइन एनर्जी। वो जो मेस्कुलाइन एनर्जी थी, वो जो जेंट्स पहना करते थे पहले घड़ियां, वो एक काम शुरू करते थे तो खत्म होने तक रुकते नहीं थे। और घर में हर एक की भी परेड लगी रहती थी, ये काम शुरू करा ना, क्यों छोड़ दिया, बीच में क्यों छोड़ा, काम को पूरा करो, ऐसे छोड़ना अच्छी बात नहीं है। बिकॉज ऑफ, और सबका नेचर एक सा होता था। आप देखिए उस वक्त पे ऐसी ही पहनी होती थी। उनको पता था कि सुबह कब उठना है। 9 बजे ब्रेकफास्ट करना है, 9:30 निकल जाना है, हमने 11 बजे ये काम करना है, दिन के 2 बजे हमने मार्केट जाना है, शाम को 5 बजे एक ये मीटिंग है, 9 बजे इसके घर जाना है मिलने। तो वो एग्जैक्ट पंक्चुअल होते थे। जब से राउंड शेप आया है, मैं अभी ये नहीं कहूंगी कि आप जाकर के स्क्वायर लेकर के आ जाइए, क्योंकि स्क्वायर के साइड इफेक्ट क्या है ये मैं आपको क्लास में बताऊंगी। राउंड शेप जो है ये फेमिनाइन एनर्जी को बताता है। चलिए एक क्वेश्चन और बीच में, आप में से कितने लोग राइट हैंड में वॉच पहनते हैं और कितने लोग लेफ्ट में पहनते हैं? तो राइट और एर, आर आर और एल लिख दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगी कि भाई आप लेफ्ट में। लेफ्ट में पहनते हो। अच्छा, कितनी फीमेल्स हैं जो राइट में पहनती हैं और कितने मेल्स हैं जो लेफ्ट में पहनते हैं? मैम मैं लेफ्ट में ही पहनती हूँ। लेफ्ट में पहनते हैं। तो फिर आप इमोशनल भी बहुत होंगे। आपको लगता होगा अरे मैं जो कर रही हूं मुझे इसका कुछ मिलता ही नहीं है, मेरे घर वाले मेरी प्रेज नहीं करते हैं, मैम ये मेरे को बहुत ज्यादा। समझता क्यों नहीं है कोई भी। 200% ट्रू है मैम। जब लेफ्ट में रिस्ट वॉच पहनते हैं तो हमारी फेमिनाइन एनर्जी बाहर आती है, चाहे मेल पर्सन हो। अगर मेल पर्सन है वो अगर लेफ्ट में रिस्ट वॉच पहन रहे हैं तो वो केयरिंग नेचर के हो जाते हैं।
वो अपने बच्चों की भी केयर करते हैं, वाइफ की केयर करते हैं। अरे अरे ये देखो मुझे फ्रूट दिख गया, मैं आज घर पे फ्रूट लेकर के जाता हूँ। अरे बहुत दिन हो गए, तुम कहाँ डिनर बनाओगी, चलो आज कहीं बाहर चलते हैं। और जो राइट हैंड में पहनते हैं वो डिसीजन मेकर होते हैं। उनका ध्यान अर्निंग पे रहता है। अरे मुझे काम करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे मुझे मेरा नेम फेम चाहिए। वो शांति से नहीं बैठते हैं। वो चाहे फीमेल है चाहे मेल है। तो उनका सोचने और समझने का तरीका, जो लोग लेफ्ट में रिस्ट वॉच पहनते हैं और जो लोग राइट में पहनते हैं, जमीन आसमान का फर्क होता है। दोनों अलग नेचर के हो जाते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि वो लाइक फीमेल दिखते हैं मेल्स, नहीं। केयरिंग नेचर के हो जाएंगे। उनका सोचने का तरीका अलग हो जाएगा। वो भी ना थोड़ी सी सेविंग्स करना स्टार्ट कर देंगे, लाइक फीमेल्स। अरे इतना क्यों खर्चा करना, थोड़ा रहने दो। बट अगर फीमेल है, वो राइट हैंड में पहन रही है, तो वो सोचेगी डिसीजन मेकर, मेरी बात सुनो भाई, ऐसे क्या मतलब है, मेरे को पूछा क्यों नहीं। तुमने ये आए हैं हम लोग रेस्टोरेंट घर से खाना खाने, तो मेरे को पूछते तो सही ऑर्डर क्या कर रहे हो। यहां से लेकर के बड़े डिसीजन तक वो फीमेल बोलेगी कि मेरा रोल होना चाहिए। नेक्स्ट। अब मुझे ये बताइए, डिजिटल वॉल क्लॉक कितनों के घर में है, या जो एप्पल वॉच कितने लोगों के घर में है। यस। तो पूजा जी, अगर वो वॉल क्लॉक है तो क्या वो आपके बेडरूम में है। नो मैम, हस्बैंड एंड बेटा का एप्पल वॉच है। एप्पल वॉच है। यस मैम। ओके। तो अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। यस क्या मैम। उनका दिमाग, उनका ब्रेन 24/7 चलता है। यस मैम। यस। वो रेस्ट मोड पे नहीं जाते होंगे। नहीं नहीं। वो हमेशा एक्टिव मोड पर ही रहते एकदम हैं। एक्टिव, मतलब अननेसेसरी एक्टिव रहते मैम। हाँ, अननेसेसरी एक्टिव रहते हैं। अननेसेसरी। हाँ, क्यों रहते हैं। आई ये डोंट जो नो। डिजिटल वॉल क्लॉक्स हैं, ये 20। वॉल क्लॉक नहीं है मैम, हाँ रिस्ट जो, वॉच, हाँ, एप्पल चाहे वॉच। रिस्ट यस हाँ। वॉच भी हो, चाहे हाँ टेबल हाँ। क्लॉक भी हो, यस मैम। अगर उस हाँ, रूम में ऑफिस है। में उनके टेबल में भी है, हाँ, ऑफिस में तो हस्बैंड के। अगर वो आपके घर में किसी टेबल पर रखी है, टीवी रैक पे भी रखी है, तो उस हाँ रूम में जो है ना, उसका भी हाँ। ब्रेन 24/7 काम करता है। वो रेस्ट मोड पे नहीं जाते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसी वॉल क्लॉक्स बड़ी बड़ी कहाँ पर होती हैं। होटल्स में, होटल्स में एंड एयरपोर्ट पर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में। एयरपोर्ट पर, बड़ी यस। फैक्ट्रीज में, रेलवे यस। स्टेशन पे। तो गाइस, क्या आपने कभी भी किसी को एयरपोर्ट पर आराम करते हुए रेस्ट मोड पर या सोते हुए देखा है। नहीं। हमेशा चहल पहल रहती है। वहां 24/7 काम चलता रहता है। आपने बड़े होटल्स में आपने देखा होगा, रिसेप्शन पे आपको रात को 2 बजे भी कोई मिलेगा, सुबह 4 बजे भी मिलेगा। वहां पे नाइट शिफ्ट भी होती है, 8 8 आवर्स की पूरी ड्यूटी होती है। क्या वहां पे कभी ऑफ होता है। ऐसी रिस्ट वॉच, वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक अगर आप यूज करते हैं, तो आपका ब्रेन 24/7 काम करता है, थकते नहीं है। अब उसके साथ में हेल्थ इश्यूज आते हैं। वो क्या आते हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगी। चहल, हेल्थ इश्यूज तो है। हाँ, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं मैम। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं ना, यस। हम्म। हेल्थ इश्यूज आ रहे होंगे उनको। तो ये बहुत यस अच्छी मैम। लगती है हमको एप्पल वॉचेस। एक तो हम्म। सबसे बड़ी बात कि आप एप्पल फोन यूज कर रहे हो, आप एप्पल वॉच यूज कर रहे हो, टैब यूज कर रहे हो, तो वह भी एक सिग्निफिकेंस है ना। लेकिन ये आपको हेल्थ इशू देता है, स्पेशली इस टाइप की। अभी मैं आपको सिर्फ वॉचेस और क्लॉक की बात करूंगी, वॉल क्लॉक की भी। ठीक है। स्पेशली बेडरूम में कभी भी डिजिटल क्लॉक, वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक नहीं होनी चाहिए। 100% नो। अब हम बात करते हैं कलर्स की। तो जो कलर आप यूज करते हैं, अब मुझे बताइए, अगर किसी ने अभी रिस्ट वॉच पहना हुआ है, तो वो मुझे बताएं कि मान लीजिए अगर कोई ब्लैक कलर, आजकल तो बहुत कॉमन हो गया और सब लोग ब्लैक कलर यूज करते हैं, यंगस्टर्स ब्लैक कलर यूज करते हैं, तो मैं उसी का एग्जांपल ले लेती हूँ। ब्लैक कलर जितने लोग ज्यादा रिस्ट वॉच पहनते हैं जिसका डायल, बेल्ट मोस्टली ब्लैक कलर में है, आप देखेंगे उनका सर्कल बहुत लिमिटेड होता है।
वो लोग बहुत ज्यादा लोगों के कनेक्शन में नहीं आते। इसके साथ साथ ही सोसाइटी भी उनके कनेक्शन में नहीं आती है। आइसोलेशन पसंद होता है। ब्लैक कलर कौन पहनता है? बताइए। हाँ, ब्लैक पहनते हैं तो आपका लिमिटेड सर्कल होता है। ब्लैक पहनता है जज। जज के पास में लॉयर, जज, कितने लोग इजीली जाकर के चले गए कोर्ट, घूमने फिरने, किसी को मिलने देखने, और जाके इजीली आप किसी लॉयर से बात कर लेते हो क्या? मैं जज तक तो पहुंच ही नहीं रही हूँ। इजीली जाके बात करते हो क्या? नहीं। आप रुक जाते हो। फिर अब अपने बच्चों को और बाकी लोगों को हम सिखाते हैं, इनसे दोस्ती बिल्कुल अच्छी नहीं है। आई एम सॉरी टू से, अगर यहाँ पर कोई है तो। लेकिन ब्लैक कलर आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद मैं बात करती हूँ व्हाइट कलर की। व्हाइट कलर, व्हाइट पहनते हैं डॉक्टर्स, व्हाइट पहनते हैं पॉलिटिशियंस। तो कहाँ रहते हैं ये लोग? भीड़ में। अब आप एक डॉक्टर से इजीली बात कर पाओगे या आप किसी लॉयर से इजीली बात कर पाओगे? फटाफट से मुझे आंसर दीजिए। किससे? डॉक्टर से। डॉक्टर से। तो अब आप देखिए ना, अगर कोई मिनिस्टर है, अगर कोई पॉलिटिशियन है, तो उसके पास में एक रिक्शा वाला भी चला जाएगा, दूसरा मंत्री भी चला जाएगा, फिल्म स्टार भी चला जाएगा, कोई फैक्ट्री ओनर भी चला जाएगा। हर एक का वेलकम है और वो हर एक को ट्रीट करेंगे। तो व्हाइट कलर सबको अट्रैक्ट करता है। जो लोग व्हाइट कलर ज्यादा पहनते हैं, इनका सर्कल बहुत बड़ा होता है। अब आप कहेंगे कि मैम ऐसा बता दो जिससे अपॉर्चुनिटीज बहुत आए। अच्छा, कितने लोग हायर सेगमेंट में फ्रेंडशिप करना चाहते हैं कि मेरा फ्रेंड सर्कल अच्छा हो जाए, हायर सेगमेंट में चले जाएं, कुछ बढ़िया करोड़पति अरबपति लोगों के साथ में मेरी दोस्ती हो जाए? कितने लोग चाहते हो? देखो, सारी चीजें हैं हमारे पास में। अब जब पिटारा खोला है तो थोड़ा थोड़ा तो बता ही देंगे। ठीक है ना? हाँ। पूछा मैम एक। बस तो आप हमारे फ्रेंड बन गए, और इससे अच्छा फ्रेंड क्या चाहिए। हाँ, फ्रेंड तो बन गए हैं ना, तो लेकिन बाकी भी तो लाइफ में और ग्रोथ चाहिए ना। दो तीन लोगों को चाहिए गाइस, तो आप तीन लोग मुझे आप मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली ही बता दूंगी। बाकी लोग तो अभी इंटरेस्टेड मुझे दिख नहीं रहे हैं। हाँ, देखिए आना, अब आने शुरू हो गए ना। आलस करते हो। तो आलस कर रहे हो तो क्यों आलस कर रहे हो? आपने रिस्ट वॉच भी नहीं पहन रखा है। आप देखोगे, आप जब रिस्ट वॉच पहन लोगे, आप एक्टिव हो जाओगे। और आप जब कहते हो ना, सारा दिन घर से निकलते हुए आप रिस्ट वॉच पहनते हैं, आप रेडी होते हैं, आपने अपना वॉलेट लिया, टाई लगाई, बैग लिया, रिस्ट वॉच पहनी, आप घर से बाहर निकले, आप एक्टिविटी मोड पर आ गए। आप जैसे ही घर वापस आते हैं, रिस्ट वॉच को उतार देते हैं, आप लेथार्जिक मोड पे चले जाते हो। ये तो मैं आपको सिंगल डे का बता रही हूं। अच्छा, अब रेड कलर कितने लोग पहनते हैं? आजकल तो बहुत रेड कलर की वॉचेस आ रही हैं। अब रेड में स्ट्रेप भी हो सकता है, रेड में डायल साइज भी, डायल कलर भी हो सकता है। तो बहुत कॉमन है। कितने लोग हैं जो रेड पसंद करते हैं? रेड कलर जो लोग यूज करते हैं अपनी रिस्ट वॉच में, कहीं पर भी हो सकता है कि पूरी रिस्ट वॉच का कलर ही अलग हो, सिर्फ उसमें कोई एक नंबर हो, न्यूमेरिकल नंबर, मान लीजिए 12 नंबर है, वो उसमें रेड कलर से लिखा हुआ है। तो पता है क्या है? हाईली एनर्जेटिक होते हैं, गुस्से वाले भी होते हैं, लेकिन सबको अपने साथ में लेकर के चलते हैं। तो ये लोग अलग होते हैं। अब मुझे बेल्ट बताइए। बेल्ट, स्ट्रेप, बेल्ट। पहले के टाइम पे मोस्टली सब लोग लेदर का बेल्ट यूज करते थे। फिर जैसे जैसे रिस्ट वॉच का साइज, कलर, पैटर्न सब कुछ चेंज होता गया, तो जैसे रिस्ट वॉच है वैसा ही इसका बेल्ट भी आना शुरू हो गया। तो जो लोग लेदर का बेल्ट यूज करते हैं या जो लोग अभी भी करते होंगे, आप ये देखेंगे, ये लोग अपनी जड़ों से, अपने कस्टम से, अपने रिचुअल से जुड़े रहते हैं। ये उसको चेंज नहीं करते हैं। ये कहेंगे नहीं। अगर कोई जेंट्स यूज कर रहे हैं ना, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, आज एकादशी है, मेरे घर में ऐसे होता था, मेरी माँ 50 साल से ऐसा करती रही।
ठीक है, उतना नहीं, लेकिन थोड़ा तो करो। ये लोग अपना रिचुअल, अपना कस्टम, अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। प्लस ये फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। ये अपने मामा, चाचा, बुआ, ताया हर एक के साथ में और हर एक की चिंता करते हैं। और जब से हम लोग मेटल में आ गए, ये चीजें कम हो गई। अब लेदर और साथ में कौन सा यूज करना है, ये मैं आपको बताऊंगी कि भाई आपने कौन सी चीज को यूज करना है। अलग अलग चीजें बताऊंगी मैं आपको। कितने टाइप के स्टेप्स होते हैं, बेल्ट कितने टाइप की होती है, फटाफट दिमाग के अपने घोड़े दौड़ाओ। आजकल तो सिलिकॉन भी आ रहा है, बच्चों के लिए होता है। थ्रेड वाली भी आती हैं, क्लोथ की भी आती हैं, बहुत तरीके की आती हैं। अगर आप किसी के पास में अपनी रिस्ट वॉच है यहीं पर, तो मुझे दिखाइए एक बार। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में बहुत सारी रिस्ट वॉच हैं, अलग अलग कलर की, अलग अलग शेप की, बहुत यस मैम, सारी। बहुत हस्बैंड के सारी पास हैं। है। ठीक है। यस, 5 to 6 है। 5 to 6 हैं, और आप जैसे हाँ। ड्रेस वेयर करते हो आप उसके अकॉर्डिंग वो नो नो, वॉच। हस्बैंड के पास है मैम। अच्छा, हस्बैंड के पास में है, ओके। यस। यस। तो अब आप मुझे ये बताइए, तो क्या उनका फ्रेंड सर्कल बहुत है और सोसाइटी में उनको लोग बहुत पसंद करते हैं? फ्रेंड, हाँ। यस मैम। फ्रेंड सर्कल भी होगा, और जो फ्रेंड हाँ। सर्कल होगा वो उनको लाइक भी बहुत करते होंगे, यस मैम। है ना? और उनकी एक अच्छी इमेज भी होगी, यस। है ना? यस। ठीक है। रे निशा जी, गोल्ड प्लेटेड यूज करते हो, गोल्ड वैसे यूज करते हो, या लिटरली गोल्ड वॉच यूज करते हो? नहीं नहीं मैम, जस्ट मतलब हर तरफ की घड़ी है। हाँ नहीं, उनके पास होगी। रे निशा जी ने अभी मैसेज डाला है गोल्ड प्लेटेड। ठीक है। ओके। देखिए, सिल्वर आता है, गोल्ड आता है, और कुछ कुछ वॉचेस ऐसी आती हैं जिसमें कुछ स्टोन्स लगे होते हैं, बहुत तरीके की आती है। हाँ, रोज गोल्ड और गोल्डन, ये ठीक है। देखिए, रोज गोल्ड जो होती है ना, तो ये हमेशा ना अपने एज से हमेशा कम दिखना चाहते हैं। जो लोग रोज गोल्ड या पिंकिश कलर या ऐसे जो कलर यूज करते हैं ना, अपनी एज से कम दिखना चाहते हैं। इसके साथ ही इन्हें क्या होता है, मेरी बात मान लो प्लीज, क्या हो गया अगर मैंने इतनी सी बात कह दी, उस टाइप से, बच्चों के टाइप से मेच्योरिटी नहीं आती है जो लोग रोज गोल्ड यूज करते हैं। लव अफेक्शन भी काफी होता है इनकी लाइफ में, रोमांटिक नेचर के होते हैं। अगर आप वॉल क्लॉक भी क्या कोई डायरेक्शन देख करके लगाता है? गोल्डन कलर डायल विद सिल्वर कलर चेन। ओके, चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात कि गोल्ड, गोल्ड और गोल्डन, ठीक है, कलर तो यूज करा ना, तो एकदम से आप हायर सेगमेंट में चले गए। तो गोल्डन और सिल्वर जब आपने यूज करा है, तो आप अपने सेगमेंट से अपर सेगमेंट में आपका फ्रेंड सर्कल होगा, वहां आपको लोग पसंद कर रहे होंगे, और आपके कॉन्टैक्ट्स हाई लेवल कॉन्टैक्ट हो जाएंगे। उसमें आप थोड़े से चेंजेस और करेंगे तो, लेकिन नॉर्मल आप जहां आपका लाइफस्टाइल है, आपकी फैमिली का लाइफस्टाइल है, उससे अपर सेगमेंट में आपके रिलेशनशिप्स होंगे। वो आपके बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, वो आपकी कुछ बिजनेस डील हो सकती है, कुछ ऐसे लोगों के साथ में हो सकता है। मैम ब्लैक और गोल्डन हो तो ऐसे। ब्लैक और गोल्डन, ब्लैक तो मैंने अभी अभी बताया कि जो लोग ब्लैक ज्यादा यूज करते हैं, या उनकी रिस्ट वॉच में कहीं भी ब्लैक आता है, ज्यादा पार्ट में ब्लैक आ रहा है, तो उनका सर्कल बहुत कम होता है। वो लोग लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं करते, लोग भी नहीं करते हैं। अब गोल्डन क्या हो गया, हायर सेगमेंट में ले गया। लिमिटेड होंगे, बट लोग उनके सर्कल में अच्छे लोग आएंगे। 2 3 4 फ्रेंड्स होंगे, बट बढ़िया बिजनेस डील देंगे। अब इसकी जगह मैं बोलूंगी इस ब्लैक कलर को आप कम कर दीजिए, या ब्लैक के साथ में एक कलर और ऐड करिए, जहां न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं 1 to 12, एक रिस्ट वॉच में, एक वॉल क्लॉक में। इसके साथ ही आजकल एक तो कुछ लाइन आने लग गई है, नंबर नहीं लिखा हुआ, लाइंस होती हैं, या डॉट होता है, या सिर्फ 12 नंबर होगा, 6 होगा, 3 और 9 होगा।
बाकी नंबर्स गायब हो गए हैं। आजकल ऐसी ऐसी वॉल क्लॉक और रिस्ट वॉच आ गई है। पहली बात तो ये, आपकी रिस्ट वॉच और वॉल क्लॉक में नंबर 12 बोल्ड होना चाहिए, बाकी नंबर से बड़े साइज का होना चाहिए। आपने हर ब्रांड, चाहे कैसियो से लेकर के टाइटन से लेकर के, आप ब्रांडेड लैक्स एंड लैक्स की आप रिस्ट वॉचेस देख लीजिए जाकर के, आपने हर जगह पर 12 और उसके नीचे उनका लोगो देखा होगा। आपने उसका लोगो कहीं भी 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर पे नहीं देखा होगा। क्यों? 12 नंबर आपको रिप्रेजेंट करता है, और 12 नंबर पे लोगो आपको रिप्रेजेंट करता है। अब जब 12 नंबर ही गायब हो गया, अब क्या करें? आजकल रिस्ट वॉच में लोग पहनना ही पसंद नहीं करते हैं, तो क्या कहते हैं? भाई 12 नंबर, मैं बोलती हूँ 12 नंबर होना चाहिए। इसके साथ में चलिए एक चीज और बता देती हूँ, 6 नंबर भी होना बहुत जरूरी है। लग्जरी चाहते हैं, काम चाहते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हाँ, लाइंस हैं तो रिजल्ट नहीं आता है, आपकी मेहनत बेकार जा रही है अगर लाइंस हैं आपके रिस्ट वॉच में। तो नंबर होना चाहिए। और फिर किस नंबर को आप एनहांस कर रहे हैं? आप सोशल मीडिया में हैं, यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं, तो कौन सा नंबर एनहांस होना चाहिए? ये भी एक कैलकुलेशन होती है। वीजा लगाना है, बाहर जाना है। अभी मेरे पास में एक क्लाइंट आए थे कुछ टाइम पहले, तो उनको मैंने बताया कि उनकी डॉटर को जाना था बाहर हायर स्टडीज के लिए। तो उसकी वॉल क्लॉक भी और उसकी रिस्ट वॉच भी, मैंने दोनों ही चीजें चेंज करी और उनको बताया, उनको रिजल्ट मिला इसका। बच्चे अगर ऐसी वॉच पहने तो उनके लिए कैसी रहती है? और कैसी वॉच? ये वाली। मुझे अभी दिख नहीं रहा बच्चे। एक मिनट रेनू खत्री जी, मैं एक मिनट आपको स्क्रीन पर ले लूं। हाँ, चलिए इसकी बात करते हैं। एक तो ये बच्चा मोबाइल बहुत चलाता है, कंप्यूटर, मोबाइल, नहीं मैम। या इसके दिमाग में कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी का रहता है। एज कितनी है? 11 इयर्स। बेटी अच्छा। है। बेटा भी है, पर उसकी ऐसी सेम वॉच है, वो बंद हो चुकी है अभी। कनेक्ट ये सबके साथ में करता है, बच्चा आपका खुश मिजाज है, लेकिन डिजिटल नंबर से ये हाइपर एक्टिव भी है। दूसरी बात, इसमें एक कलर इसमें ऐसा है कि जो इसको बाहर की दुनिया के साथ में, अगर ये कुछ टाइम और पहनता है बच्चा ये वाली वो, तो बाहर की दुनिया के साथ में कनेक्ट करता है। फैमिली मेंबर से ज्यादा ये बच्चा बाहर की दुनिया के साथ में कनेक्ट होगा। अब वो कैसे होगा, मैं बता देती हूँ। इसमें ब्लू एंड ग्रीन कलर है, ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर स्पेस कलर है। तो बच्चा बाहर की दुनिया से कनेक्ट करेगा, सोशल मीडिया से कनेक्ट करेगा, मोबाइल ज्यादा चलाएगा। और या अगर ये कोई बड़ा होता, 18 20 साल 22 साल का, तो मैं कहती वो 100% शेयर मार्केट और ट्रेडिंग करता होगा। सक्सेसफुल है कि नहीं है वो नहीं होगा, लेकिन वो करेगा। तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको कौन से कलर यूज करने चाहिए, शेयर मार्केट वालों को कैसे करने चाहिए, ये हम आपको क्लास में बताएंगे। अभी लाल किताब का जिक्र किया था किसी ने, तो लाल किताब में भी आपने पढ़ा होगा कि जिनके घर में घड़ियां बंद पड़ी होती हैं, उनके घर में चलते हुए काम भी रुक जाते हैं, या उनको काम के लिए अच्छा। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अर्निंग के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब मोस्टली लोग ऐसे रिस्ट वॉच पहनते हैं। हाँ, मैं सारे कलर्स बताऊंगी गाइस, मैं क्लास में सारे कलर्स बताऊंगी। हाँ, डायल छोटा हो या बड़ा, चलिए इसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। जो लोग 40+ हैं, अगेन, आपकी मम्मी जो रिस्ट वॉच पहनती थी उसका डायल साइज कैसा था? स्मॉल, छोटा सा, यस। बिग साइज नहीं पहनते थे ना, स्मॉल साइज पहनती थी ना। तो क्या हमारी मम्मियां एक डिप्रेशन में रहती थी? क्या उनको उनके काम की वैल्यू मिलती थी? क्या
वो भर पेट खाना भी खा पाती थी या दूसरों की ही चिंता में लगी रहती थी? क्या उनकी वैल्यू थी? नहीं नहीं थी। मैम। नहीं थी। स्मॉल डायल रिस्ट वॉच आपकी वैल्यू को कम कर देती है। अब आप बोलेंगे बिग पहन लेंगे। अच्छा, लूज लूज रिस्ट वॉच कितने लोग पहनते हैं? सारा क्लास में ना यही वाला सीख लेना। बताइए, लूज कितने लोग पहनते हो कि ऐसे करा तो ये इधर गिर रही है, इधर गिर रही है ना? आजकल आपको यंगस्टर्स सारे ऐसे ही मिलेंगे। एक तो बिल्कुल बहुत बड़ा डायल साइज होगा और वो लूज होगी। यस। आप अगर आप 10 रुपए की, अगर आप 100 रुपए की मेहनत कर रहे हो, तो आपको 60 रुपीज का प्राइस मिल रहा है। उतना ही आप गेन कर पा रहे हो। 40% आपका एफर्ट वेस्ट हो रहा है। नहीं, आप इसको चेन ठीक करा सकते हो, ऐसी बात भी नहीं है। लूज क्यों होता है? नहीं होता है। आप शो ऑफ ज्यादा करना पसंद करते हैं, जो लोग लूज रिस्ट वॉच पहनते हैं। 2 पॉइंट बाकी क्लास में बताऊंगी आपको। अच्छा, अभी मैं आपको बताई थी कि कुछ लोग ऐसे पहनते हैं रिस्ट वॉच, अपर साइड में ना, ऐसे ही देखा। कुछ लोग यहां पर बांधते हैं। कौन है वो जो ऐसे पहनते हैं? जल्दी बताइए। नाम बताइए। मैम रेनू। और मोदी जी हमेशा अपनी रिस्ट वॉच ऐसे ही पहनते हैं? किसी स्पेशल ओकेजन पे, 15 अगस्त, 26 जनवरी पे, जब वो लाल किला पे चले गए ना, तो उनकी मैंने एक दो बार देखा है कि उनकी वॉच ऐसी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपनी घड़ी यहाँ अंदर कलाई में अंदर पहनते हैं और ऐसे टाइम देखते हैं। क्या होता है? ऐसे लोगों के प्लान्स सीक्रेटिव होते हैं। तो किसी को भी नहीं पता ये कब 8 बजे भाइयों और बहनों करने आ जाएंगे, कब क्या हो जाएगा, इनके माइंड में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं चलता है। इनकी प्लानिंग क्या है किसी को पता नहीं चलता है। और ऐसे ही अगर कोई पर्सन है जिसको आप जानते हैं, तो आप देखना उनका नेचर सीक्रेटिव नेचर होगा। उनके प्लान, उनके लाइफ गोल, यहां तक कि मेरे नोन में एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने अपना क्लोज, और जिन्होंने अपना एक नया फ्लैट ले लिया और पूरे फ्रेंड सर्कल को बताया ही नहीं। कब बताया? 10 दिन पहले, जब वो पूरा रेनोवेट हो गया, पूरा काम हो गया, नेक्स्ट वीक उन्होंने हाउस वार्मिंग सेरेमनी करनी है, तो बताया। तो क्या आपको पता नहीं था? अब मेरी फैमिली में तो सब जानते हैं, तो मैंने अपनी फैमिली में सिर्फ एक ही बात बोली, मैंने कहा इनका रिस्ट वॉच देखो, ये क्या करने जा रहे हैं किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो क्या ऐसे लोग, आपको अब सर्च करना है कि इस पर्सन ने ऐसी वॉच पहनी है, इसका क्या मतलब है, इसने ब्लैक डायल पहना है, क्या मतलब है। और कोर्स में तो आप रिस्ट वॉच देख करके मैंने लास्ट क्लास में एक बात कही थी कि मेरे को जो मेरे क्लाइंट मिले थे, हम हरिद्वार से दिल्ली जा रहे थे, और जितने लोग यहाँ पर हैं इस एरिया में, वो लोग ग्रैंड चीतल जानते हैं कि बहुत फेमस स्पॉट है। दिल्ली एनसीआर वाले सब लोग जानते हैं। वहां एक पर्सन मेरे सामने बैठे थे जिन्होंने रिस्ट वॉच पहना था, बिग डायल एंड लूज। तो मैंने, अब आदत से मजबूर हैं, क्या करें। तो मैंने उनको पूछ लिया कि सर आप जो भी काम करते हैं, बट इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? मैंने अपना इंट्रो दिया, बताया, वो बहुत एक्साइटेड हुए। तो उनसे मैंने कहा सर आप जो काम करते हैं ना, आपके सारे एफर्ट वेस्ट होते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल आपको यूज करता है, वो ये जानता है कि ये शो ऑफ करता है, तो ये शो ऑफ के चक्कर में हमारे ऊपर पैसा भी लगा देगा। और जब मैं ऐसे करके उनको मैं बोलती ही चली गई, 10-12 पॉइंट से जब मैंने उनको बोले, वो कहते हैं मैम आपने तो मेरा नाम भी नहीं पूछा, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं ली, आप क्या फेस रीडिंग करते हो? नो, आपके रिस्ट वॉच से आपके बारे में बताया। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। किसी को भी, किसी के भी बारे में आप सिर्फ रिस्ट वॉच से आप पहचान करके उसको बता सकते हैं। और ये करना चाहिए। तो बहुत सारे डायल साइज होते हैं, ये हम सब लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। कलर्स कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे कलर होते हैं।
मेटल, गोल्ड, सिल्वर, ब्लैक, ये मेटल में आता है, लेदर आता है, सिलिकॉन, रबड़, वुडन एंड क्लोथ, ये बेल्ट आजकल जो आने लग गई है, जो आजकल सब लोग पसंद करते हैं। डिफरेंट शेप्स, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, हॉरिजॉन्टल, ओवल, वर्टिकल। हाँ, वर्टिकल की भी बात कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल की भी हम। बहुत डिफरेंट, मतलब ये एक एक दिन के टॉपिक्स हैं ये सारे। अब आप क्लास में क्या सीखेंगे? आप सीखेंगे डायल साइज का इम्पैक्ट क्या होता है, यूनिवर्सल कलर कौन सा है रिस्ट वॉच का, मिसिंग नंबर या हमें कौन सा नंबर रखना चाहिए अपने। अब आपने बहुत सारी देखी होंगी जिसमें कुछ अंदर बर्ड्स होती हैं, कुछ सीनरीज होती हैं, उनका मतलब क्या होता है, टाइप ऑफ बेल्ट कितने हैं, डायल साइज क्या रहता है, कितना रखना चाहिए, सिग्निफिकेंस ऑफ वॉच हैंड्स, अंदर जो निडल्स होती हैं, हैंड्स आर निडल्स, वो बहुत शेप में आती है, जैसे अब आपके सामने जो इस टाइम में है, तो आप देखिए कि ऐसी शेप में जो ज्वाइन तो हो रही है एक पॉइंट से, थोड़े टाइम तक इसमें ये पूरा डार्क है, बट आगे पूरा अंदर बाहर जो जो बैक कलर है वो पूरा नजर आ रहा है इसमें। तो इस निडल का मतलब क्या है? इसके अलावा मैं आपको और सारी, ये देखिए इन सब में अलग अलग निडल्स हैं, इनका मतलब क्या है, कुछ एरो वाली निडल होती है, कुछ बड़ी होती है, कुछ छोटी होती हैं, इनका निडल्स का मतलब क्या होता है, ये भी पूरी एक साइंस बताती है। एनर्जेटिक कनेक्शन आप कैसे एक डेवलप कर सकते हैं, हिडन मीनिंग ऑफ डिजिट्स, गिफ्टिंग अ वॉच, क्या गिफ्ट करना चाहिए? ये तो बहुत एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि क्या वॉच गिफ्ट करनी चाहिए और कौन सी वॉच गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। मैरिजेस में आप देखिए कपल वॉचेस गिफ्ट करी जाती हैं, उसका मतलब क्या है, देना है कि नहीं देना है, ये हम डिस्कस करेंगे। उनकी शेप एंड पर्सनालिटी वो मालूम पड़ेगा। साइकोलॉजिकली एंड वॉच डायल्स ये बताएंगे। वॉल क्लॉक एंड वास्तु डायरेक्शन, आप अपने घर के वास्तु डायरेक्शन में उस डायरेक्शन को आप एनहांस कर सकते हैं, उसकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, और उस डायरेक्शन में कौन सी वॉल क्लॉक आपको यूज करनी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। प्लैनेट कनेक्शन, अभी मैंने आपसे कई चीजें बताई हैं कि प्लैनेट कनेक्शन कैसे होता है रिस्ट वॉच के साथ में। मैंने आपको सूर्य बताया, राहु बताया, बुध बताया, शनि, रिस्ट वॉच, शनि भी कनेक्टेड है, सारे ही प्लैनेट्स हैं। अब ये जो क्लास है, ये क्लास स्टार्ट होगी कमिंग मंडे से। ये 6 डेज की क्लास है, 1.5 आवर की क्लास होगी ये। 22, 22, 6, 26 नेक्स्ट मंडे से क्लास स्टार्ट होगी। क्लास का टाइमिंग रहेगा 8 PM। कंफर्टेबली ऑफिस से आकर के आराम से बैठ करके आप इस क्लास को अटेंड कीजिए, डिनर आप साथ में लेके बैठ सकते हो, अलाउड है। ओके। अब आपने जो एनर्जी एक्सचेंज करना है वो आपने इस नंबर पर करना है, जिस नंबर से आपके पास में मैसेज आया है उस नंबर पर आप एनर्जी एक्सचेंज करने के बाद में, एनर्जी एक्सचेंज इज 3200 रुपीज, कहीं नहीं है, ये बहुत नॉमिनल प्राइस में है, ताकि आप लोग सीख सकें। और मेरा मोटो क्या है, मेरा मोटो सिर्फ एक है, लर्न टू अर्न, कि आपको अर्निंग करनी है भाई।